तो आज के इस वीडियो में हम लोग हाइड्रो टेस्ट के बारे में बात करेंगे। हाइड्रो टेस्ट के बारे में ये बात करेंगे कि अगर आप हाइड्रो टेस्ट करते समय सावधान नहीं रहे तो कितनी बड़ी दुर्घटना हो सकती है इसका आपको अंदाजा भी नहीं है। तो इसलिए आज हम ये बात करेंगे कि हाइड्रो टेस्ट करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। इससे पहले हम थोड़ा सा बेसिक हाइड्रो टेस्ट के बारे में भी जानेंगे कि हाइड्रो टेस्ट क्या होता है, कैसे करते हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि हाइड्रो टेस्ट करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि जब भी आप हाइड्रो टेस्ट करते हैं तो क्या नुकसान हो सकता है। तो हाइड्रो टेस्ट करते समय अगर आपका ध्यान थोड़ा भी इधर उधर गया तो अगर ओवर प्रेशर हुआ तो ओवर प्रेशर के कारण आपकी फिजिकल इंजरी तो होगी ही होगी, साथ के साथ प्रॉपर्टी भी डैमेज हो सकती है। आसपास का जो भी प्रॉपर्टी है वो डैमेज हो सकता है, आपको पर्सनली नुकसान पहुंच सकता है। तो इसलिए जब भी आप हाइड्रो टेस्ट करें तब आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, उसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा देखते हैं कि हाइड्रो टेस्ट होता क्या है। तो हाइड्रो टेस्ट एक ऐसा टेक्निक है, एक ऐसा मेथड है जिसके द्वारा हम किसी भी पाइप या फिर वेसल्स या फिर टैंक या फिर गैस सिलेंडर इत्यादि को टेस्ट करते हैं। जो भी हमारा रिक्वायर्ड डिजाइन प्रेशर होता है उस पे कि हमारा जो भी इक्विपमेंट है वो कहीं लीक तो नहीं है या फिर उसकी जो स्ट्रेंथ है वो ठीक है या नहीं है। क्योंकि जब भी हम नॉर्मल कंडीशन में ऑपरेट करेंगे उस इक्विपमेंट को तो उस समय अगर कहीं लीक होता है, कहीं स्ट्रेंथ में कमी होती है तो वो ज्यादा नुकसान होगा, ज्यादा हमें एक्सपेंसिव होगा rather than अभी हमारे टेस्ट करने से। इसलिए हम हाइड्रो टेस्ट के द्वारा पहले से ही अपने इक्विपमेंट की मजबूती और लीक को पता कर लेते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसे हम रिपेयर कर, तो इसीलिए हम हाइड्रो टेस्ट करते हैं किसी भी इक्विपमेंट का। और हाइड्रो टेस्ट का जो प्रेशर होता है दैट इज ऑलवेज 1.5 टाइम्स ऑफ डिजाइन प्रेशर। अच्छा, हाइड्रो टेस्ट करते कैसे हैं, काम कैसे करता है? देखिए बेसिक सिंपल बता रहा हूं, मैं डीप में नहीं जाऊंगा। हाइड्रो टेस्ट कैसे करना होता है कि जिस भी इक्विपमेंट का आपको हाइड्रो टेस्ट करना होगा उसमें हम क्या करते हैं कि इक्विपमेंट को पानी से पूरा भर देते हैं। और पानी भरते टाइम ये ध्यान रहना चाहिए कि उस इक्विपमेंट में एयर ना हो। इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा इक्विपमेंट का वेंट होता है वो ऑलरेडी ओपन करके रखते हैं और जो ड्रेन पॉइंट होता है यानी नीचे वाला जो पॉइंट होता है वहां से हम पानी भरना शुरू करते हैं और वेंट को हमेशा ओपन रखते हैं ताकि एयर जो भी उस इक्विपमेंट के अंदर हो वो आसानी से बाहर निकल जाए। और जैसे ही पूरा पानी हम भर देते हैं उसके बाद हाइड्रो टेस्ट पंप की सहायता से डिजाइन प्रेशर होता है उस इक्विपमेंट का, उसका 1.5 गुना यानी 1.5 टाइम प्रेशर इंक्रीज करते हैं, ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं, धीरे धीरे इंक्रीज करते हैं। और उसके बाद वो रिक्वायर्ड प्रेशर पहुंचने के बाद हम प्रेशर को इंक्रीज करना रोकते हैं। उसके बाद कुछ देर के लिए हम उसे होल्ड करते हैं। उसके बाद इंस्पेक्शन करते हैं कि कहीं से हमारा प्रेशर ड्रॉप तो नहीं हो रहा है, और अगर ड्रॉप नहीं हो रहा है तो सक्सेसफुली आपका हाइड्रो टेस्ट कंप्लीट होता है। तो ये हमारा बेसिक मेथड होता है, बेसिक तरीका होता है हाइड्रो टेस्ट करने का। मुझे उम्मीद है कि यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं कि जब भी हम हाइड्रो टेस्ट करते हैं तो हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए जो आपको एक बार चेक करना चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो जो सबसे पहली चीज है आपको यह ध्यान रखना है कि जहां भी आप हाइड्रो टेस्ट का प्रोसीजर कर रहे हैं उस पर्टिकुलर एरिया में कोई भी अनऑथराइज पर्सन एंट्री ना करे। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि उस पर्टिकुलर एरिया को चारों तरफ से बैरिकेड कर देना। दिस इज द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। उसके बाद आपको क्या करना है कि जहां भी हाइड्रो टेस्ट हो रहा है वहां पे एक ट्रेन्ड पर्सन का होना बहुत ही जरूरी है हाइड्रो टेस्ट के टाइम पे। ऐसा नहीं कि हाइड्रो टेस्ट हो रहा है और उसके बारे में किसी को जानकारी ही नहीं है कैसे करते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी हाइड्रो टेस्ट हो वहां पे एक टेक्निकल पर्सन, ट्रेन्ड पर्सन का होना बहुत ही जरूरी है, राइट। उसके बाद मैनुअल हाइड्रो टेस्ट पंप आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। देन जहां भी आप हाइड्रो टेस्ट कर रहे हैं वहां पे ये इंश्योर कीजिए कि वहां पे कोई भी स्पिलेज ना हो, ऑयल और ग्रीस वगैरह का कोई भी इस तरह का प्रोडक्ट आसपास में बिखरा हुआ ना हो, गिरा हुआ ना हो। उसके बाद आप जो होस यूज कर रहे हैं हाइड्रो टेस्ट के लिए, जो हाइड्रो टेस्ट पंप से लगाते हैं, उस होस की क्वालिटी एक बार चेक कर लीजिए, कहीं से डैमेज वगैरह तो नहीं है होस, राइट। अगला पॉइंट है कि जो आप होस यूज कर रहे हैं हाइड्रो टेस्टिंग प्रेशर को चढ़ाने के लिए, जो आपका होस का रेटिंग है वो 1.5 टाइम्स हायर होना चाहिए हाइड्रो टेस्टिंग प्रेशर से। सपोज आपका हाइड्रो टेस्ट का जो प्रेशर है वो 10 kg है, तो जो आपका होस का रेटिंग होना चाहिए वो 15 kg होना चाहिए। उसके बाद जहां भी हाइड्रो टेस्ट हो रहा है तो वहां से
थोड़ा प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करना है जो भी वहां पर है। जब भी आप प्रेशर चढ़ा रहे हैं या फिर डिप्रेशराइज कर रहे हैं इक्विपमेंट को, तो थोड़ा सा डिस्टेंस आपको मेंटेन रखना है वहां से। उसके बाद जो आपके पास प्रेशर गेज होगा वो पूरे तरीके से कैलिब्रेटेड होना चाहिए और एटलीस्ट 2 प्रेशर गेज आपके पास होना चाहिए। और जो आपके पास होस है उसको क्लैंपिंग प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, उसमें ऑलमोस्ट 2 क्लैंप जरूर लगा हुआ होना चाहिए। प्रेशर गेज का रेंज होगा वो कितना होगा, देखिए ये इंटरव्यू में भी कई बार सवाल पूछा जाता है इंटरव्यूअर के द्वारा कि जो आप प्रेशर गेज यूज करते हैं हाइड्रो टेस्ट के दौरान उसका रेंज क्या होता है। तो प्रेशर गेज का जो रेंज होता है वो 1.5 टाइम्स से लेकर के 4 टाइम्स तक होता है। इस चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है। और जब ये सारा प्रोसेस आपका हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, देन आपको एक बार फाइनल हाउसकीपिंग अपने पर्टिकुलर एरिया की करनी बहुत ही जरूरी होती है। अगर इस तरीके से आप सारे चीज का ध्यान रखते हैं तो नो डाउट कोई भी फिजिकल इंजरी या प्रॉपर्टी डैमेज होने के चांसेस नहीं है।